Hi Aries, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see कि क्या urgent messages आपके लिए हैं, ओके? ऐसे कौन से urgent मैसेज हैं जो आपको अभी सुनने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, ओके? और ये जो मैसेजेस हैं ये आपके 7 to 10 डेज एनर्जी पे बेस्ड ऑन है. सो फॉर एग्जाम्पल कि आज ये जिस दिन मैं ये रीडिंग अपलोड कर रही हूँ उसी दिन अगर आप ये देखते हैं, ओके, सो उस दिन से लेके आने वाले 7 दिन और 10 दिन के बीच में जो आपकी एनर्जी रहने वाली है उस टाइम पे ये अर्जेंट मैसेजेस आपको हेल्प करेंगे. ओके, सो let's start with your reading. And Aries, this reading is a collective and general reading. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. ये जो reading है ये collective and general reading है. So हो सकता है कुछ messages आपके साथ resonate हों, कुछ नहीं. जो resonate होते हैं, आप उन्हें ले सकते हैं और जो नहीं होते हैं, उन्हें आप छोड़ सकते हैं. ओके. और एरीज ये जो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. अगर आप मेल एरीज हैं तो भी आप देख सकते हैं, अगर आप फीमेल एरीज हैं तो भी आप देख सकते हैं. ओके, मैं एक बार फिर से बता दूं, ये जो मैसेज है ये अर्जेंट मैसेजेस हैं. ये 7 to 10 डेज एनर्जी बेस्ड मैसेजेस हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. ऐसे क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है एरीज? लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. Please connect me with the Aries energy. Please connect me with the Aries energy. क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं एरीज के लिए? What messages? What urgent messages Aries needs to hear? से कौन से मैसेजेस हैं जो एरीज को अभी सुनने चाहिए या जानने चाहिए? Messages for the Aries. Okay. Back of deck is the Hermit card. Okay. जो कार्ड हैं वो है Wheel of Fortune, Knight of Cups, okay, Death card, Six of Pentacles, okay, Empress, okay, the World card, the Hierophant, the Fool, and Three of Swords और back of deck the Hermit. एरीज कहीं ना कहीं जो अर्जेंट मैसेज आपको अ, जानने की ज़रूरत है और जो रीडिंग में निकल कर आ रहा है वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो अ, अच्छा, फर्स्टली मैं आपकी एनर्जी स्टेप इन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ. मुझे आपकी जो एनर्जी अभी फ़ील हो रही है, ओके, 7 टू 10 डेज़, ये फ ये ऐसा है कि आपने किसी चीज़ में एफर्ट लगाया है. कोई अपनी सूझबूझ से आपने कोई एक्शन लिया है और उस एक्शन में आप पॉज़िटिव रिज़ल्ट चाहते हो, आप हार्ट ब्रोकन नहीं होना चाहते. कोई लाइफ से रिलेटेड डिसीजन है, ओके. ये 7 to 10 डेज हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन बने जहां आपको डिसीजन लेना पड़े और उस डिसीजन में आप चाहते हो कि आपको यू नो 100% आउटकम मिले, आपको हार्ट ब्रोकन ना होना पड़े. ओके, ये मुझे एनर्जी फील हो रही है. ओके, नाउ वी विल सी कि क्या अर्जेंट मैसेज है जो आपको जानने की ज़रूरत है एरीज. फर्स्टली कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पास जो भी विज़डम है ना, आपके पास जो भी समझदारी है, उसको इस्तेमाल करें, ओके? लाइक होता है ना कि हम कभी-कभी अपनी ना सुन के हम दूसरों की सुनते हैं, अपनी ना जान के हम दूसरों पे विश्वास करते हैं. हमें कभी-कभी अपने अपने आप पे या अपनी काबिलियत पे थोड़ा शक होने लगता है एरीज, ओके. तो वो ना करें. आपके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हो या कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, 7 to 10 डेज एनर्जी पे एनर्जी बेस्ड पे ये रीडिंग है, तो आप कुछ भी ऐसा करते हो तो वहां पे आप अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ पे से एक्शन ले. अच्छा, यहाँ मुझे एक ऐसा चीज भी लग रहा है कि
कुछ तो है आपके अंदर, कोई एक ऐसी कला है या कोई एक ऐसी स्किल है आपके अंदर जो जिस पे रोशनी डालनी बहुत जरूरी है। ओके। एरीज हो सकता है कि आप अभी अपने आप को कम आंक रहे हो। ओके, आपके लिए एक अर्जेंट मैसेज है कि कहीं ना कहीं आप ना इस जो आपकी विजडम है उसकी वजह से, या फिर आपके अंदर जो कला है या आपके अंदर जो समझदारी है, आपके अंदर जो एक्सपीरियंस है आपका अब तक का, हो सकता है कि आप 25 प्लस हो, 30 प्लस हो, 40 प्लस हो, 50 प्लस हो। तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपकी लाइफ में लक ला सकता है। ये अर्जेंट मैसेज है आपके लिए कि आप अपनी समझदारी को इग्नोर ना करें, आप अपने एक्सपीरियंस को इग्नोर ना करें। ये आपकी लाइफ को बदल सकता है, आपके लाइफ में फॉर्च्यून लेकर आ सकता है। जो अभी तक सिचुएशन या अभी तक जो स्थिति ठीक नहीं थी उसको वो सडनली आपके फेवर में टर्न कर सकता है। ओके, कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है कि जो चीज करनी है ना, जैसे कोई चीज आप ठानते हो या कोई डिसीजन लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि एक एक टाइम ऐसा आता है जहां हम थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा सा स्टेगनेंट होते हैं, थोड़ा सा एक्शन लेने के टाइम पे हम एकदम से हरी नहीं करते हैं। ओके, और कभी-कभी हम ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही है, तो हम तुरंत एक्शन ले लेते हैं। हम बिना कुछ सोचे समझे उसके बारे में हम एक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो या जो भी आप कर रहे हो या किसी भी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो ना, उसमें थोड़ा-सा, कहते हैं ना, थोड़ा-सा विराम लगा दो, थोड़ा-सा। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा रुकना नहीं है, पूरा स्टेगनेंट नहीं होना है, लेकिन स्लोली स्लोली उस चीज पे आगे बढ़ना है। ओके, आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एरीज, कुछ चीजों को आपको छोड़ना होगा, कुछ हैबिट्स को आपको छोड़ना होगा। जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है आप अपने आप को कम आंक रहे हो सकता है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज है उन क्वालिटीज को आप इग्नोर कर रहे हो। ओके, कुछ चीजों को आपको छोड़ना होगा, कुछ चीजों को आपको अपने अंदर से हटाना होगा, लाइक ट्रांसफॉर्म करना होगा अपने आप को, अपनी, कहते हैं ना, डीक्लटर करना, चीजों को हटाना अपनी लाइफ से। तो ये बैड हैबिट्स भी हो सकती हैं, ये सेल्फ साबोटाज का जो एक अपने अंदर है कि नहीं, मैं ये चीज नहीं कर सकता, यार ये नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर कर सकती, तो ये चीज को हटाना है। बेसिकली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, जो आप पहले थे उससे अपने आप को बेहतर बनाना है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है कि आपको चीज़ों को बैलेंस करना है। ओके, एरीज, कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी आप फील कर सकते हो, 7 to 10 डेज एनर्जी पे मैं बता रही हूँ, तो हो सकता है उस टाइम पे आपको ऐसा लगे कि चीज़ें ना अ, मेरे हाथ से छूट रही हैं, मैं क्या करूँ। तो उस टाइम पे आपको धैर्य रख के, जैसे मैंने बोला ना, थोड़ा सा समय लेके डिसीजन लेना है, तो उसी टाइम पे आपको पेशेंस साथ में बैलेंस रखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, उसमें आपकी स्लीप साइकिल खराब हो रही है या फिर हेल्थ खराब हो रही है, आपका फूड इनटेक खराब हो रहा है। ओके, तो उस चीज़ पे ख्याल रखना है। अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर उसकी वजह से फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, या फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रहे, या करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे, किसी भी चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो उन दोनों चीज़ में आपको बैलेंस रखना है। बेसिकली आपको अपने माइंड, सोल और बॉडी, इन तीनों में बैलेंस रखना है। बाकी जो आपका सोशल सर्कल है उसमें भी बैलेंस रखना है, अपने थॉट प्रोसेस में भी बैलेंस रखना है, फैमिली के साथ जिस तरीके से टाइम स्पेंड करते हो उसमें भी आपको बैलेंस रखना है। बेसिकली आपको अपनी लाइफ में चीज़ों में बैलेंस लाना है। ओके, एंड एक चीज़ और लग रहा है मुझे, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे मेरे पास इनफ है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो टाइम हो, ओके, मेरे पास इनफ है, तो देना सीखो। थोड़ा सा दोगे, अपने आप वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ओके, कहीं न कहीं आपके लिए भी मैसेज है। एरीज़, कहीं न कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक एक एम्प्रेस वाली फीलिंग आ रही है। ओके, एक एम्परर वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि उस एम्परर कार्ड जो है वो बेसिकली एरीज को रिप्रेजेंट करता है, एरीज साइन को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे मुझे एक फीमेल एम्परर की फीलिंग आ रही है, लाइक होता है ना फेमिनिन एम्परर, लाइक एम्प्रेस। ओके, अथॉरिटी आएगी आपके पास, लेकिन जो एलिगेंस है ना, उसको नहीं छोड़ना है, एरोगेंट ना होते हुए। ओके,
जो एलिगेंस है ना, उसको पकड़ के रखना है। जब आप अपनी सक्सेस को, या जब आप अपने, कहते हैं ना, जब कामयाबी को आप सर पे ना चढ़ने दो, ओके, तो वो जो कामयाबी का जो एक नशा होता है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, अगर उसे सर पे ना चढ़ने दो तो हो सकता है कुछ ऐसा हो जहां आपको ऐसा लगे कि आई एम द किंग, आई एम द क्वीन, आई एम द एम्प्रेस, आई एम द एम्परर। वहां पे आपको ईज रखना है, वहां पे आपको एलिगेंस रखना है, वहां पे आपको एरोगेंट नहीं होना है। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है कि कुछ चीजें, जैसे मैंने बताया कि एंड हो रही है, कुछ चीजें हर्टफुल हो सकती हैं, कुछ चीजें आपको अपनी लाइफ से एंड करनी होंगी, कुछ साइकिल्स आपको खुद से एंड करने होंगे, कुछ कुछ चीजें आपको डीक्लटर करने होंगे। ये सेकंड टाइम मैसेज आ रहा है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड वाइड चीजें अगर आपको अप्रोच करनी है, वर्ल्ड वाइड चीजें आपको अट्रैक्ट करनी है अपनी लाइफ में। अब हो सकता है आप अपने बिजनेस में हो, या हो सकता है आपके, सी ये जो रीडिंग है ना, ये हर पर्सन के लिए, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप करियर में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, या आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर वर्ल्ड वाइड आप अपनी करियर में, या वर्ल्ड वाइड आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, मैरिज में आप चाहते हो कि मैं किसी और पर्सन, किसी एक ऐसे पर्सन के साथ मेरी मैरिज हो जो कि आउट ऑफ कंट्री हो, तो वहां पे ना कोई चीज अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको यहाँ पे रिलीज करनी पड़ेंगी। एक होता है लाइक फियर, फियर ऑफ लीविंग पेरेंट्स, या फियर ऑफ नॉट अचीविंग दैट थिंग, मैं उस चीज को अचीव नहीं कर पाया तो क्या होगा, या मैं उस वहां तक नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा। इस तरीके के फियर को आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए भी आपको उसी पेज पे होना होगा। तो आप और वो अपॉर्चुनिटी जब अलाइन होंगे तब आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, तो ये मैसेज आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, कि अगर आप किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे वो वर्ल्ड वाइड हो या फिर एक न्यू तरीके से चीजें हो, तो पुरानी साइकिल को खत्म करके, कहते हैं ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो अगर व्हील जब घूमता है ना, तो वो उसी तरीके से घूमता है, तो पुरानी चीज को खत्म करके तभी तो वो नए पॉइंट पे आ पाएगा। ओके, यहाँ पे चेंज आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको ट्रेडिशनल तरीके से चीजों को समझने की जरूरत है, प्रोसेस को समझने की जरूरत है। ये भी एक आपके लिए मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे कुछ चीजें जो है, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। ओके, आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ब्यूटीफुल मेजर खाना कार्ड है, और जो भी माइनर कार्ड्स हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए एरीज यही है कि आपकी जो चेंज की एक कैपेसिटी होती है ना, उसको बढ़ाओ अपनी लाइफ में। ओके, और उसको बढ़ाने के साथ साथ ट्रेडिशनल तरीके से भी चीजें हो, प्रोसेस की तरह चीजें हो। ओके, जैसे होता है ना कि लाइफ में एक ही जगह नहीं रुकना है, बैक टू बैक चीजें होती रहनी चाहिए। ओके, लाइफ में तो ये आपके लिए मैसेज है कि चेंज को वेलकम करो अपनी लाइफ में, साथ में एक प्रोसेस को भी वेलकम करो, कि अगर कोई चीज आप अपनी लाइफ में वेलकम तो कर रहे हो, लेकिन उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर उस चेंज का कोई फायदा नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी मैसेज है कि जैसे मैंने बताया ना, कुछ चीजों को पकड़ के नहीं बैठना है, चेंज लाना है। सो कहीं ना कहीं आपके लिए भी मैसेज है कि आपको ईज रखनी है, आपको केयर फ्री रहना है। कुछ सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना होता, कुछ सिचुएशन में सिर्फ सरेंडर करना होता है, वेट करना होता है पेशेंटली, अपने एफर्ट जो आपने लगाए हैं उस एफर्ट के रिजल्ट का आने का वेट करना होता है, इंतजार करना होता है, सरेंडर करना होता है, यूनिवर्स के टाइमिंग पे या यूनिवर्स के एक्शन पे बिलीव रखते हुए आगे बढ़ना होता है। ओके, सो आपके लिए यही अर्जेंट मैसेज है कि केयर फ्री रहना है आपको, चीजों को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है, बहुत ज्यादा एंजाइटी नहीं शो करनी है। ओके, फील करनी है, लाइक होता है ना, कभी कभी हम बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करने लगते हैं, बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपका जो हार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा प्योर है। ओके, एंड यस, आपके हार्ट के लाइक आपके अंदर जो एक क्वालिटी ऐसी है, आपने कोकोनट देखा है, तो जो बाहर से ना वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा रफ दिखता है, पर अंदर से उतना ही कोमल होता है, उतना ही सॉफ्ट होता है। सो एरीज आपके साथ भी ऐसा ही है, कि आप दिखने में बहुत टफ हैं बाहर, लेकिन अंदर से आप कमजोर है, अंदर से मतलब आप बहुत इमोशनल है, आपका हार्ट
बहुत ज़्यादा इमोशनल है, छोटी-छोटी बातों पे हर्ट हो जाता है। आपके लिए यही मैसेज है कि अगर आपका हार्ट अभी तक वुंडेड है, जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर कह लीजिए कि बाहर से आप टफ दिखा रहे हो और अंदर से आप बार-बार, बार-बार वुंडेड हो रहे हो, उसको हील करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है टफ दिखाना, इमोशंस हैं, उसे एक्सप्रेस करो और उसे हील करो। इट्स बेटर फैब्रिकेट करके अपने आप को रखना दुनिया में, उससे बेटर है कि जो है सो है। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है कि आप, अगर आपके अंदर कोई पेन है, कोई हर्ट, किसी किसी वजह से आप हर्ट हुए हो, उसको आप हील करो खुद से। ओके, आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर मुझे लग रहा है 3। ओके, और कहीं ना कहीं 6। ओके, 3, 6 और 5। यस, ठीक है ना? तो 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और यस। ओके, नाउ हम देखते हैं कि एंजल आपको क्या अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं एरीज। एंजल, व्हाट अर्जेंट मैसेजेस फॉर एरीज? कम्युनिकेट क्लियरली। सी, आपको एंजल भी कह रहे हैं कि आपको जो भी चीज चाहिए ना, उसे तो पहले तो सरेंडर कर दो, अटैचमेंट मत रखो, साथ में कम्युनिकेट करो। अगर आपको यूनिवर्स से या डेटी से या हायर पावर से कोई चीज चाहिए तो कम्युनिकेट सही से करो, या किसी पर्सन से चाहिए तो कम्युनिकेट सही से करो। ओके, ये कार्ड ऑटोमेटिकली पॉपअप हुआ है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो ये 7 to 10 days एनर्जी है, लेकिन अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो उसका जो रिजल्ट है वो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको दिख जाएगा। जैसा मैंने बोला ना, 3, हो सकता है 3 मंथ्स में दिख जाए, हो सकता है 6 मंथ्स में दिख जाए, हो सकता है 5 मंथ्स में दिख जाए। ओके, इट्स ऑल अप टू यू। अगर ये चेंज आप अपने अंदर लाते हो, या इन अर्जेंट मैसेजेस को आप क्लेम करके इन्हें अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, देन आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में है। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। सी, जैसे मैंने बताया ना कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर विजडम है और आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो, आप अपने आप को कम आंक रहे हो। आपके अंदर इंट्यूशन पावर है। ओके, बी असर्टिव, बी कॉन्फिडेंट, यू आर एम्प्रेस और यू आर एम्प्रर। बी असर्टिव। ओके, अगर आप ही असर्टिव नहीं होगे, आप ही कॉन्फिडेंट नहीं होगे, देन व्हाट्स द पॉइंट? नो नीड टू वरी। ओके, सो आपके लिए एंजल यही बोल रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट गो। सी, डेथ कार्ड भी आया था, वर्ल्ड कार्ड पे भी मैंने बोला है कि यू हैव टू लेट गो फ्यू थिंग्स। ओके एरीज, सी, बिग हैप्पी चेंजेस कमिंग। सो हो सकता है, जो अगर आप ये चीजें अपने माइंड में रखते हुए डिसीजन लोगे, तो बिग हैप्पी चेंज तो डेफिनेटली आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग एरीज, कि 7 to 10 days आपके जो, आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस थे जिनको आपको जानने की जरूरत थी। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। इस रीडिंग को प्लीज क्लेम करना ना भूलें। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं लाइक करके, कमेंट करके और सब्सक्राइब करके, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, और अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपको 1% भी हेल्प की है, ओके, और आप मुझे थैंक यू विश करना चाहते हैं इन फॉर्म ऑफ सुपर थैंक्स, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिल सकता है, उसका एक्सेस मिल सकता है। ओके, और ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू एरीज फॉर योर टाइम। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।